चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी तमाम रुकावटें दूर। आईसीसी और बोर्ड अराकीन में तहरीरी मुआहिदा हो गया। गैर मुल्की वेबसाइट के मुताबिक भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान के बजाय न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगी। पाकिस्तान भी 2026 में भारत नहीं जाएगा। आईसीसी का मॉडल पर वोटिंग कराने का इम्कान। मुआहिदा चैंपियंस ट्रॉफी, वुमेन्स वर्ल्ड कप और 2026 के T20 वर्ल्ड कप पर लागू होगा। 2028 का वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान में खेला जाएगा। भारत के लिए न्यूट्रल वेन्यू का इंतखाब पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तान ने भारत के साथ न्यूट्रल वेन्यू पर सैफ-अफ्रीकी टूर्नामेंट की भी तजवीज दी। जराये के मुताबिक आईसीसी को सैफ-अफ्रीकी टूर्नामेंट पर कोई एतराज नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मिस्र में D8 इजलास में शिरकत। शाही महलामत और मिस्री सदर ने खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म का फ़लस्तीनी सदर के साथ मुसाफहा। सरबराह ने मुमलिकत की नशस्तों पर जाकर मुसाफहा किया। इजलास का बाकायदा आगाज़ हो गया। शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। इजलास से कबल वज़ीर-ए-आज़म और बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर यूनुस की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तारीख़ी, मजहबी और सकाफ़ती रवाबित पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का इक़्तिसादी ताउन की नई राहें तलाश करने पर जोर। पाकिस्तान के बरामदात पर 100% मुआयने और सिक्योरिटी डेस्क के खात्मे को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म इंडोनेशिया के सदर से भी मिले। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उम्मीद है पाकिस्तान इंडोनेशिया के ताउन से आसियान का मुकम्मल डायलॉग पार्टनर बनेगा। सदर ने वज़ीर-ए-आज़म की दौरे पाकिस्तान की दावत भी कबूल कर ली। सारी की सारी सरकारी मशीनरी करप्शन करती है। ऐसी कहानियां हैं कि सुनाऊं तो सारा वक्त खत्म हो जाए। कस्टम वाले पोस्टिंग के लिए 40-50 करोड़ देते हैं। सोचें कमाई कितनी करते होंगे। नॉन कस्टम गाड़ियों की बहुत बड़ी स्मगलिंग है। हलाल और हराम की तमीज खत्म हो गई। मुल्क से सिर्फ 50% करप्शन खत्म हो जाए तो IMF के पास ना जाना पड़े। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब से खिताब। बोले, परवेज इलाही ने बताया एक ब्यूरोक्रेट ने बच्चियों की शादी में 4 अरब रुपए सलामी कमाई। आहिस्ता आहिस्ता मायूसी के दौर से निकल चुके हैं, मगर अब भी बहुत सी रुकावटें उबूर करनी हैं। तमाम मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की एक बार फिर हुकूमत और अपोजिशन को बातचीत की पेशकश। कहते हैं कि मसाइल हमेशा बैठकर और मुज़ाकरात के जरिए ही हल होते हैं। मुज़ाकरात के हल से ही जमहूरियत आगे बढ़ेगी और मुस्तहकम होगी। ज़रूरी नहीं है कि हर मसला हल हो जाए या हर शर्त मानी जाए। हमें एक दूसरे को इज्जत देनी है और इसी से आगे बढ़ सकते हैं। मौजूदा के साथ साथ साबिक़ अरकान के लिए भी दरवाजे हमेशा खुले हैं। बतौर स्पीकर इतने राज हैं कि अगर कह दूँ तो बाज़ अरकान को आइंदा टिकट ही ना मिले। ये राज सीने में दफन है। हम पर जिम्मेदारी भी ज्यादा है। माहौल को बेहतर करके रास्ता बनाना और तलखियों को कम करना होगा। लगता है हुकूमत को मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं। हमने किसी के पास नहीं जाना। किसी ने बात करनी है तो करें, नहीं चाहते तो ना करें। बानी ने कमेटी तश्कील दे दी। हम किसी से दबने या डरने वाले नहीं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब के पेशावर हाईकोर्ट के बाहर गुफ्तगू। कहा, कल 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत देर तक जारी रही। अदालत का वक्त 3 या 4 बजे तक है। सवाल ये है कि इतनी देर क्यों समाअत की। पाकिस्तानी इदारों पर अमरीकी पाबंदियां मुतासिबाना हैं। दोहरे मयारात और इम्तियाजी तर्ज अमल आलमी सलामती के लिए खतरा करार। मिसाइल प्रोग्राम पर अमरीकी पाबंदियों पर दफ्तर खारजा का रद्द अमल। तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियत खित्ते में अमन और अपनी इलाकाई खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। ताज़ा पाबंदियां अमन और सलामती के मकसद से इनहराफ हैं। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम खित्ते के 240 मिलियन अफराद का आहनी क़यादत पर एतमाद का मजहर है। दूसरे ममालिक को जदीद फौजी टेक्नोलॉजी के लिए लाइसेंस की शर्त को ख़त्म किया गया। दोहरा मयार और इम्तियाजी तर्ज अमल हुकूमतों के साख को नुकसान पहुँचाता है। अमरीका की जानिब से पाकिस्तान के 4 इदारों पर पाबंदियां आयद। कराची की 3 और इस्लामाबाद की 1 कंपनी शामिल। अख्तर एंड सन्स, एफिलिएट्स इंटरनेशनल और रॉकसाइड एंटरप्राइजेस का ताल्लुक कराची से है। इस्लामाबाद में कायम नेशनल डेवलपमेंट कम्प्लेक्स पाबंदी की जद में आई। अमरीका ने मिसाइल प्रोग्राम में मुबैना ताउन पर पाबंदियां आयद की। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर कहते हैं कि इस ताउन में खसूसी व्हीकल चेसिस की तैयारी भी शामिल है। ये व्हीकल मिसाइल लॉन्चिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं।
हथियारों के फैलाव के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। फैसल करीम कुंडी का अमन अमान की खराब सूरत हाल से सूबाई हुकूमत से इस्तीफे का मुतालबा। कहा कि वफाकी और सूबाई हुकूमत अमन अमान पर संजीदा नहीं। KP हुकूमत चाहती है कि सूबा तबाह हो जाए। इस्लामाबाद एहतजाज से मुताल्लिक़ तहकीकात का मुतालबा। कहा डी चौक पर कौन शेल लेकर गया। रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को शहीद करने का मुकदमा सूबाई काबीना पर होना चाहिए। कुरम में वफात पाने वालों की FIR भी वफाक और सूबे के खिलाफ ही कटनी चाहिए। कुरम में कशीदगी के खात्मे के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुतहर्रिक कल सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया। कुरम में अमन व अमान की ताज़ा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। क़याम अमन के लिए इक़दाम और दीगर मामलात पर गौर किया जाएगा। अशिया ज़रूरिया और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी से मुतल्लिक अहम फैसले मुतवक्किल। स्टेक होल्डर्स की मुआवनत से देरपा क़याम अमन के लिए आइंदा का लाएमल तय किया जाएगा। शुरका को ग्रैंड जिरगे की तरफ से अब तक की पेशरफ से भी आगाह किया जाएगा। उधर कुरम की सूरत हाल पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। वफाकी और सूबाई हुकूमत, वजारत दाखिला समेत दीगर फ्रीकैन को नोटिस, जवाब तलब। हुकूमत का काम पॉलिसी देना है, मुल्क को आगे ले जाना निजी शोबे का काम है। इस वक्त हम दुरुस्त में जा रहे हैं। पॉलिसी रेट नीचे आना भी खुशाइंद है। सनतकारों की मुशावरत से बजट में तजावीज़ पेश करेंगे। तजावीज़ के सिलसिले में हम खुद चलकर आपके पास आएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सियालकोट चैम्बर में गुफ्तगू। नॉन फाइलर्स आइंदा आने वाले दिनों में मजीद शिकंजे में आएंगे। टैक्स अदायगी में हैरेसमेंट, करप्शन के खात्मे के लिए काम कर रहे हैं। कौमी असम्बली के इजलास में कौमी एयरलाइन की निजकारी पर बहस। पीपल्स पार्टी के रुकन नवीद कमर ने सवाल किया कि एक बार PI के निजकारी की कोशिश हो चुकी और नाकामी हुई, दोबारा निजकारी की बात हो रही है। क्या टाइम फ्रेम रखा है? इस अमल को बेहतर करने के लिए आपने कुछ सोचा भी है? वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया, अच्छी खबर है कि हमारे रूट्स यूरोप के लिए बहाल हो गए। इस मरतबा बेहतर सूरत हाल होगी। अब की बार समझा जा रहा है कि नीलामी बेहतर होगी। पार्लिमानी सेक्रेटरी आसिया इसाक ने ब्रीफिंग में बताया कि PIA के पास 34 जहाज हैं, 12 इस्तेमाल के काबिल नहीं। 7300 मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35 अरब चले जाते हैं। अगर कहा जाए कि निजकारी कमीशन और वजारत की नाकामी है तो ये ज्यादती होगी। वज़रा की अदम हाजिरी पर पीपल्स पार्टी का वॉकआउट। हनीफ अब्बासी भी PPI अरकान के साथ ही बाहर चले गए। GHQ हमला केस की आज अडयाला जेल में समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह जेल समाअत के लिए पहुंच गए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर समेत 23 मुल्जिमान की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर कार्रवाई होगी। प्रोसिक्यूटर जहीर शाह जमानत खारिज करने पर दलाइल देंगे। शाह महमूद कुरैशी समेत 3 मुल्जिमान की दरख्वास्त बरियत भी जेर समाअत है। 100 से जायद मुल्जिम और उनके वकला पेश होंगे। जेल के अतराफ की सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पुलिस की भारी नफरी जेल के बाहर और अडयाला रोड पर तैनात कर दी गई। बानी PTI को वीडियो लिंक पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश करने का नोटिफिकेशन कलअदम। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। तहरीरी तफसीली फैसले में कहा गया है इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन के तहत किसी एक मुल्जिम की पेशी के लिए इनफरादी नोटिफिकेशन नहीं किया जा सकता। महकमा दाखिला ने काबीना की मंजूरी के बगैर पेशी का नोटिफिकेशन जारी किया। आइन मुल्जिमान के बुनियादी हकूक की बात करता है। जिस्मानी रिमांड में मुल्जिमान को वीडियो लिंक पर पेश करने से बुनियादी हकूक मुतासर हो सकते हैं। ट्रायल के दौरान अदालत में मुल्जिम को वीडियो लिंक से पेश किया जा सकता है, जिस्मानी रिमांड पर नहीं। जस्टिस तारिक सलीम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तफसीली तहरीरी फैसला जारी किया। बानी PTI 9 मई के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड के लिए वीडियो लिंक का नोटिफिकेशन चैलेंज किया था।